नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों 12 नवंबर की जितनी भी शिफ्ट थी, आपकी 3 शिफ्टें थी, 3 शिफ्टों का एनालिसिस जो है कि ओवरऑल एनालिसिस आपको यहां पे मिलेगा। मैं कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आपको बताऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, ऐसा आया था। एक ओवरऑल आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आपको जो है किस तरीके से डेली बेसिस को देखना है वो आपको मैं बताऊंगा। चलिए 12 नवंबर का हम देख लेते हैं। शुरुआत से ही आपको जो है कुछ चीजें मैंने ऐसी थी जो कि मैं आपको बताता चला आ रहा था डे 1 से, मतलब जनवरी से या पिछले साल से आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई थी। अगर विश्वास नहीं है तो आप जाके आपको जो है पिछले आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, कोई बात आपको गलत नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी, पहली बात मैंने आपको बताई थी कि प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार ही पेपर का ट्रेंड रहेगा। तो और मैंने भी आपसे एक कहा था कि 19 का अंतर आएगा। ऐसा नहीं है बहुत बड़ा अंतर आ गया, वही अंतर आपको आज देखने को मिला। जो चीजें आपको प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिली थी वही चीजें आपको, वैसा ही ट्रेंड आपको आज देखने को मिला। ठीक है, कुछ चीजें आपको ऐसी देखने को मिली जो इसमें नहीं थी। जैसे जीएस में सबसे ज्यादा हल्ला हो रहा था मूल विधि का, मतलब मूल विधि को लेके इतना ज्यादा था कि लड़के दरोगा तो बाद की बात है, पहले वकील बन गए या जज, इतनी तो उनमें आ गई, दिमाग आ गया कि हाँ भाई क्या है। तो ये चीज जो है आपका एनर्जी वेस्ट आगे से हमेशा भविष्य में ध्यान ले लीजिए। मैं तो चाहता हूं सभी लोग दरोगा बन जाएं, लेकिन भविष्य में अगर आप दरोगा बन जाते हैं या नहीं भी बन पाते हैं, किसी भी कंपटीशन के लिए अपनी एनर्जी को उसी साइड में लगाइए जिस साइड में आपकी एनर्जी का कोई रिजल्ट निकले। मूल विधि को देख के आज के तीनों के तीनों सेट में आपको देख के पता चल गया होगा मूल विधि का कोई वेटेज नहीं है। जो आपका प्री पहले हुआ उसको बोर्ड और उसको कंपनी बहुत ध्यान से वॉच कर रही है कि भाई कोई भी हमसे कोई ऐसी गलती या कोई भी उल जलूल सवाल ऐसा ना हो जाए जो कि आपका जो है हमसे चला जाए। तो मूल विधि में आपका वेटेज कितना रहा? 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। इससे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। और क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, वो पर्यावरण संरक्षण पे जो 8-8 घंटे की क्लास आपने करी थी, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। क्लेम कोई भी करे, ठीक है, जब मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा तो फिर तो मैं क्लेम करूंगा ही, उसमें ही आएगा। टैलेंट तो उस चीज में है कि आप 10 चीजें बताइए और ये कहिए डंके की चोट पे कि नहीं भाई 10 चीजें आप ये कर लीजिए और उसके बाद आपका हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसमें से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, या फिर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आएंगे। आप ये टॉपिक कर लीजिए। सब कुछ भेड़ बकरी गधों की तरह आपने करा दिया, उसके बाद क्लेम करना वो कोई फायदा नहीं है उसमें। ठीक, तो मूल विधि का आपने देख लिया क्या सीन था। मूल विधि में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, पहले पेपर में तो ऐसा लग रहा था मूल विधि बिल्कुल ही साफ कर दी, ठीक है, लेकिन धोखे से एक आध क्वेश्चन मिल गया वहां पे। उसके बाद आपको हिंदी का बताएंगे, हिंदी का कि भाई हिंदी क्या है। हिंदी में आपका इजी टू मॉडरेट आपका पेपर है। ठीक है, रस और छंद और अलंकारों में थोड़ा सा घुमा रहा है वो आपको संभालना पड़ेगा। जैसे छंद में उसने 2 लाइनें दे दी, पूछ लेगा कि क्या है, दुआ है, सोरठा है, क्या चीज है ये, वो पूछ लेगा। आपको मात्राएं पढ़नी आनी चाहिए। ल्यूसेंट अगर किसी ने पढ़ी है रस छंद अलंकार के लिए वो भी कर लेगा, और जिसने जो है रस छंद अलंकार में पीएचडी करी है वो तो भाई कर ही लेगा। ठीक है, बात यहां पर हो रही है सवाल करने की, तो सवाल एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया हुआ है वो कर ही लेगा। हिंदी में कुछ भी आपको ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। हिंदी साहित्य में जो मैंने पीडीएफ लास्ट में दी थी, हिंदी साहित्य के 4 से 5 क्वेश्चन अगर आए हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन तक आराम से आपने किए हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता सारे क्वेश्चन मेरे में से आए, क्योंकि वो होते ही इस तरीके से हैं। बाकी हिंदी बहुत बेसिक लेवल पे आ रही है। कुछ टॉपिक्स आपको छोड़ दिए जा रहे हैं उसमें, जैसे फर्स्ट सेट में आपको वर्णमाला पूरी साफ कर दी उन्होंने, क्वेश्चन नहीं आया। तो ऐसे कुछ चीजें हैं, मतलब हिंदी में आपको ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं हम कि जीएस की बात मैं कर चुका हूं। जीएस में कोई दिक्कत नहीं। जैसे साइंस में 1 क्वेश्चन आ रहा है, किसी सेट में 2 क्वेश्चन आ गए, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आ गए। ये पिछली बार भी ऐसी हुआ था। 22 के 22 सेट उठा के देखेंगे, सेम पैटर्न था यही। मैं चिल्ला के थक गया कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर को देखते रहना, प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से तैयारी करना। अब बायोलॉजी में ले रहे हो यार 400 घंटे की क्लासें या 40 घंटे की क्लासें, कोई फायदा हो रहा है उसमें? कोई फायदा नहीं हो रहा। करने वाले लूसेंट पढ़ के भी करके चले आए, और ना करने वाले तो मैराथन करके भी नहीं जो है भाग पा रहे हैं।
तो जीएस में बहुत ही बेसिक चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 से 12 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तक, 14 से 15 क्वेश्चन तक का वेटेज आपका पॉलिटी का जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन गवर्नेंस के भी पूछ ले रहा है वो, लेकिन एक आध क्वेश्चन कभी कभार जैसे मुख्य सचिव टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आएगा। वो भी इतना ऐसा आएगा कि जो आपको पता होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, रही बात ये कि IMF की आपकी वो हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, FAO के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये तो हेडक्वार्टर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो उसको देख लो एक बार, हेडक्वार्टर्स के जो है वो आपके क्या होते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स रहेगा, 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर का है। अब दो लोगों ने 3-3, 4-4 मैगजीनें पढ़ ली, मैराथन कर ली, तो कोई फायदा नहीं है। एक बेसिक पतली सी कोई बुक उठाइए स्पीडी टाइप की, बस हो गया काम खत्म। उसमें भी आपने देखा कि बहुत ही जो बड़े बड़े करंट अफेयर्स हैं, जो जिनका एक है, हाँ ठीक है, उनको ही वो लोग वो दे रहा, कुछ छुटपुट टाइप का नहीं। यूपी स्पेशल कुछ आ नहीं रहा, यूपी स्पेशल में मत्था खराब कर दिया बच्चों ने मेरा, सर यूपी स्पेशल करा दो, यूपी, अरे नहीं आ रही यूपी स्पेशल यार, कितनी बार बोला यूपी स्पेशल नहीं आ रही है। ठीक, बात करते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग की। देखिए मैथ्स में क्या है कि आपके लगभग 35 क्वेश्चन तक मैथ्स में आ रहे हैं, 35, 36, क्योंकि 4 क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है ना, जो कैलकुलेटिव या न्यूमेरिकल रीजनिंग होती है, जैसे डायरेक्शन वगैरह निकालने का, कैलेंडर में आपका डेज निकालने का, वो आपके मैथ्स में रख देते हैं लोग। तो मैथ्स आपका जो है, मैंने पहले भी आपसे कहा था, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था एडवांस साफ करके जा सकते हो, एडवांस से क्वेश्चन नहीं आएगा। 1-2 क्वेश्चन आ रहा है एडवांस से, उसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री कर ली है, पता नहीं क्या क्या कर लिया भैया, भगवान जाने। मैं बार बार ये कह रहा हूं, आराम से दरोगा बनो, हड़बड़ाहट में दरोगा मत बनो, या दिमाग पर लोड लेकर दरोगा मत बनो, बहुत आराम से बन सकते हो। हमेशा याद रखो, अपने ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा करिए। तलवार चलाना सीख गए तो फिर लड़ने से क्यों डर रहे हो यार? ठीक है, जब युद्ध कला जान ली है तो युद्ध में जो है कूदने से क्यों डर रहे हो? युद्ध कलाएं जब आपने जान ली है, सारा रहस्य जान लिया, ठीक है फिर कोई बात नहीं। ठीक है, कब तक बचोगे, आना तो है ही, ये चीज है। मैथ्स में क्वांट्स करके जाइए, एक वीडियो मैंने बताई थी टॉप 10 टॉपिक वाली, कोई बंदे ने अगर वो 10 टॉपिक भी फॉलो करे होंगे तो आज वो बल्ले बल्ले कर रहा होगा, क्योंकि लगभग आपके 25+ क्वेश्चन वही टॉपिक्स सब जानते हैं वो। मैं ये नहीं, मैंने बहुत चमत्कारी रूप से जो है मुझे जो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि ये 10 टॉपिक बता दो, बच्चा सब जानते हैं भैया, सब जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सब जानते हैं परसेंटेज, CI, SI, पाइप, टाइम डिस्टेंस, वर्क, ठीक, सब जानते हैं भाई, इसमें कुछ मैंने स्पेशल नहीं बताया। 10 टॉपिक अगर आपके करके गए होंगे, आपका कल्याण हो जाएगा उस पर। रीजनिंग के लिए थोड़ा सा रीजनिंग जो है, देखिए रीजनिंग मैथ में बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लग रहा है, सवाल थोड़ा सा ठीक है, सरल भी कह सकते हैं उसको, मॉडरेट भी कह सकते हैं, बट आपको पढ़ने में वो कंफ्यूज कर रहा है। लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, वो जो बेसिक रीजनिंग टाइप की आती थी उसके कम क्वेश्चन है, बट इतने क्वेश्चन है कि आप सेक्शनल कट ऑफ निकाल लोगे। देखिए चारों सेक्शन में आप एक चीज बहुत गौर से देखेंगे कि पेपर का लेवल उस तरीके का आ रहा है कि आप सेक्शनल तो निकाल लोगे, 14, 15, 16 कुछ क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ निकालने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। जैसे आज एक वीडियो वायरल हो रही है, वो बंदा ये कह रहा है कितने क्वेश्चन की, 180 क्वेश्चन की। विश्वास मानिए 70% कॉम्पिटिशन यही है। ठीक है, कोई बच्चा बुरा ना माने, ठीक है, खैनी रगड़ते हुए और जो है फावड़ा ले जाते हुए खेत पे, हाँ भाई क्या दरोगा पेपर आया यार, हमारा भी भर देना यार, ठीक, आधार कार्ड नंबर बता देंगे, ऐसे भी हैं। ठीक, विश्वास मानिए 70% जो आपका कंपटीशन है, 60 to 70% वो यही है। ठीक, अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए, पेपर आप कर लेंगे। किसी भी चीज को आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस डेली का मत देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, शाम को एक वीडियो देख लीजिए एनालिसिस का, बात। अब ये नहीं कि पूरी पूरी शिफ्टों में पूरा लाइव चला रखा है, वो देखते चले। कोई इस समय आप टाइम वेस्ट मत करिए। बाकी मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसको बहुत अच्छे से देख लेना। एग्जामिनेशन रूम में आपको करना क्या है, वहां पे कैसे आप अपने 5 से 10 मिनट और 5 से 10 नंबरों को आप इंक्रीज कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट को कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, जिनको आप वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप उनको जो है टैकल कर सकते हैं, वो चीज आप देख के जरूर जाइए। ठीक, कल की वीडियो पड़ी हुई है, उसको जरूर देख लेना। तो एनालिसिस दोस्तों मेरा यही कहता है कि 2 दिसंबर तक कोई बहुत बड़ा स्थिति नहीं आने वाली है। पेपर आपका मॉडरेट लेवल का आ रहा है, टफ इस पेपर को मैं नहीं कहूंगा। रीजन मैं बता देता हूं, बहुत सारे लड़कों का ईगो हर्ट हो जाएगा।
2016 वालों के लिए यह पेपर था टफ। रीजन, उनको कुछ पता ही नहीं था पेपर कैसा आ रहा है। बट आप 2021 की जनरेशन है, आपको प्रॉपर तरीके से पता था कि 2016 में क्या आया है। आपके लिए एक एग्जाम्पल था कि सीबीटी में कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। मतलब आप पहले से प्रिपेयर थे, मेंटली रूप से आप प्रिपेयर थे। 2016 में तो सब लूसेंट रट के गए थे। क्या हुआ, जीएस में 60% बच्चा फेल हुआ, ठीक। लेकिन आपके सामने वो स्थिति नहीं। और मैं ये कहता हूं कि पेपर जो है ना तो इजी है ना टफ है, मॉडरेट लेवल का पेपर है। जिसको टफ लग रहा है भाई, एक आध सवाल को देख के टफ मत मानिए उसको। और जिसको बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा है तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जरूर यूपीएससी या यूपीपीसीएस लड़िए, और सिलेक्शन नहीं होता है तो सीरियसली बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, सिलेक्शन आपका होना है। बस अपने आप को पेपर देने के बाद ज़्यादा हो हल्ला मत करिए, लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी मत पड़ जाना किसी में, समाज वगैरह इन सब में ज़्यादा फेंकने की कोशिश मत करना। क्योंकि अगर आपने फेंका और सिलेक्शन नहीं हुआ तो इतना याद कर लेना कि पानी पीना मुश्किल कर देंगे, ठीक है, समाज के लोग और खासकर परिवार के। तो इसीलिए पेपर कैसा हुआ, बस हाँ ठीक हुआ यार, इतना भी ठीक ठाक हो गया यार, पता नहीं भैया रिजल्ट में आजकल क्या क्या कर देते हैं, ये कह के टाल दीजिए बात को। रनिंग आप अपनी चुपचाप करते रहिए, ठीक है। कोई पूछा हाँ भाई पेपर कैसा हुआ, अरे ठीक हुआ यार, रनिंग तो करनी पड़ेगी, साला आ गए तो कम से कम हो, रनिंग तो दौड़ ही लेंगे यार, कम से कम ये तो हो जाएगा कि हाँ रनिंग करी थी हमने, ठीक। किसी को ये मत बताइए कि आपका पेपर कैसा गया है, अच्छा गया है, नॉर्मल, ये तब भी ये कहिए ठीक ठाक गया है, खराब गया है तब भी ये कहिए ठीक ठाक गया है। नॉर्मलाइजेशन का खेल जो होगा वो 3 से 5 नंबर का होगा, इससे ज़्यादा का आपका नॉर्मलाइजेशन का खेल नहीं होगा। 3 से 5 क्वेश्चन का आपका जो है वेटेज रहेगा, किसी के बढ़ेंगे किसी के घटेंगे, इतना रहेगा। कट ऑफ की वीडियो जो है वो फर्स्ट फेज जब निकल जाएगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि हाँ कितना आपका रीजनेबल जाने वाला है। बट आज भी मैं आपसे वही कहता हूँ जो मैंने पहले बताया था कि 2016 से कट ऑफ प्लस 3 से 5 नंबर, 3 से 5 क्वेश्चन बढ़ेगी, बस। इससे ज़्यादा मैं नहीं ये नहीं कह सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल एकदम चमत्कार हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा वो विस्फोट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर जनरल कैटेगरी की 101 पे गया है तो भाई 101 से 105 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 107 क्वेश्चन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ सीटें ईडब्ल्यूएस वालों ने ले ली हैं, इस वजह से पेपर टफ आ रहा है, ये फलाना आ रहा है, वो इस वजह से नहीं, ईडब्ल्यूएस ने 10% सीट आपकी ले ली है। मतलब आप 40% में लड़ रहे हो और लगभग 10% सीट आप SC ST OBC और EWS के लिए और छोड़ दीजिए तो आप 30% में लड़ रहे हैं, ठीक है। SC ST जनरल EWS जिसने 100 पार किया उसका 100% सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, जिसने 100 क्वेश्चन पार कर दिया। मतलब ये सेफ जोन बता रहा हूं, इससे भी नीचे वाले हो जाएंगे, ये सेफ जोन बता रहा हूं मैं। और लड़कियों का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो लड़कियों का भी मैं सीधी बात बताऊं, 95 अगर आपके हैं, ठीक है, तो आपका आराम से हो जाएगा, 92 to 95 में आराम से हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी वेट करिए, अभी तो दौड़ में बहुत लोग छटेंगे। दौड़ में अगर 20,000 इन्होंने पास करे, 22,000 पास करे तो दोस्तों दौड़ के बाद जो है ना 9,534 ही सेलेक्ट होने हैं। तो कितना, अगर दोगुना भी पास करे तो लगभग 18-19,000 पास करे तो तब भी आपको जो है दौड़ में बहुत बच्चे निकलेंगे। फिर कट ऑफ में जो है देखिए कितना ऊपर नीचे वेरिएशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉपर तरीके से था, क्वेश्चन कौन सा आया था, ये नहीं आया था, वो नहीं आया था, ये तो आप हर जगह से देख लोगे, लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। अपने ऊपर विश्वास करिए, अपनी पढ़ाई पर विश्वास करिए, अपने ऊपर स्टिक होकर रहिए कि हाँ जो मैंने तैयारी करी वो ठीक है, ठीक है। बरगलाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। जो मैंने आपसे पहले भी कहा था 2016 को देख के जाना, 2016 वाला भी पेपर आएगा, कंपनी सेम है भैया, ठीक है। पता नहीं किसने बता दिया कि 2016 वाला TCS ने कराया था, कौन सी दुनिया में जीते हैं यार। इंटरनेट का जमाना है, खटाखट दबाइए और सब पता चल जाएगा। NSCIT का था, NSCIT सबसे सस्ता आपका टेंडर लेती है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार, जिसकी बिड सबसे सस्ती होगी TCS नहीं करा पाएगा इसको, ठीक। क्योंकि दरोगा का पेपर हर साल नहीं होता है, SSC का तो हर साल होता है, ठीक है, दरोगा का हर साल नहीं होता है। तो इसीलिए NSCIT सबसे सस्ती बिडिंग देती है भाई, वो उसको TCS नहीं देती है, नहीं करा सकते, वो सिंपल फंडा है उनका। तो इसीलिए सेम कंपनी है, सब कुछ सेम है, पैटर्न भी सेम रहेगा। 2 तारीख में आपका जो है पेपर खत्म होगा, 4 से 5 में आपकी आंसर की हो जाएगी, ठीक है। आंसर की के बाद एक बार ठीक से पता चल जाएगा कि हाँ पेपर जो है वो किस तरीके से लोगों ने, अभी आपको बहुत मिलेंगे 120 सही, 150 सही, 130 सही,
वो धीरे 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 2 तारीख तक जो 120 वाले हैं वो 105 पे आ जाएंगे, 150 वाले हैं वो आपके 100 से भी नीचे चले जाएंगे। ठीक है, अटेम्प्ट आपको 160 पूरे करके आने हैं। टाइम मैनेजमेंट का सारा खेल है। धन्यवाद।